बहुत से स्टूडेंट सीबीएसई में फेल हो गए हैं, एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में, तीन सब्जेक्ट में। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं वो एनआईएस बोर्ड में एग्जाम देना चाहते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता है कि उनके लिए कौन सा एग्जाम बेस्ट होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि फेल हो गए हैं। तो मैं विवेक सिंह स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। तो हाँ जी, आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई फेल स्टूडेंट्स के बारे में। उनको ये नहीं पता चल रहा है सर एनआईएस बोर्ड में कौन सा एग्जाम हमारे लिए बेस्ट है, जिससे कि हमारा आगे कोई दिक्कत नहीं हो, हमारा फ्यूचर सिक्योर रहे। बहुत से स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, बहुत से स्टूडेंट नीट का एग्जाम देना चाहते हैं, बहुत सा स्टूडेंट जेई का एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, नहीं तो अगर आप कोई भी पॉइंट छोड़ते हैं इस वीडियो का तो इस खतरे में आ सकता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हाँ जी, बहुत से स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, मैसेज आ रहा था, कॉल आ रहा था, सर हमें यही नहीं पता चल रहा है कि हम एनआईएस बोर्ड में आ तो गए हैं, हमारे लिए कौन सा जो है एग्जाम बेस्ट रहेगा एनआईएस बोर्ड का। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एनआईएस बोर्ड में दो तरीके का एग्जाम होता है आपका, जिसमें कि आपका एक पब्लिक एग्जाम होता है और एक आपका जो है ऑन डिमांड एग्जाम होता है। पब्लिक एग्जाम आपका जो है अप्रैल अक्टूबर में होता है, ऑन डिमांड एग्जाम आपका जो है जनवरी से मार्च तक जाता है और जून से सितंबर तक जाता है। पब्लिक एग्जाम आपका जो है 5 सब्जेक्ट का, यानी हम जिसको बोलते हैं फ्रेश एडमिशन, उनका होता है। इसमें आपको जो है टीएमए सारा कुछ सबमिट करना होता है, प्रैक्टिकल्स देना होता है, पीसीबी क्लास हो जाता है, यानी सारा कुछ जो आपका रेगुलर स्कूल में होता है सारा कुछ आपका जो है पब्लिक एग्जाम में होता है। एनआईएस बोर्ड में आपका ऑनलाइन होता है और आपका जो है सीबीएसई बोर्ड में आपको जो है स्कूल में होता है। बस यही अंतर है और कुछ भी अंतर नहीं है, बाकी आपका जो है सारा कुछ सेम होता है। बच्चे का मेन डाउट यहाँ पे आता है, सर ऑन डिमांड एग्जाम क्या है, कौन कौन दे सकता है, क्या ये हमारे लिए बेस्ट है, क्या हम इस एग्जाम दो के 45 दिनों के अंदर अपना जो है मार्कशीट ले सकते हैं, मेरा सारा कुछ हो जाएगा। तो जी हाँ, आप सभी के लिए ऑन डिमांड एग्जाम जो है बेस्ट है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन होता है। कंडीशन क्या है, अब बहुत से स्टूडेंट्स को जेई देना होता है, तो उनको क्या है 5 सब्जेक्ट का मार्कशीट चाहिए, और ऑन डिमांड एग्जाम में आप अगर पास हैं तो मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं, और अगर आप फेल हैं तो 2 सब्जेक्ट का टीओसी करवा सकते हैं और 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं। कहने का मतलब है 2 सब्जेक्ट आपका जो मार्क्स है कैरी फॉरवर्ड हो जाता है एनआईएस बोर्ड को, और 3 सब्जेक्ट आप एग्जाम देते हैं, और ओवरऑल फाइनली आपका जो है 5 सब्जेक्ट का मार्कशीट आ जाता है। लेकिन इसमें प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या है, जो आपका फेल मार्कशीट है ना उसको हेडक्वार्टर भेजना होता है एनआईएस बोर्ड को, और वो भी जब आप एडमिशन ले लेते हैं तो 15 दिनों के अंदर। अगर आप 15 दिनों के अंदर नहीं भेज पाते हैं तब आपका जो है एडमिशन कैंसिल हो जाता है। आपको जो है सिर्फ 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दीजिएगा तो 3 सब्जेक्ट का ही मार्क्सिट आएगा। 2 सब्जेक्ट जो जिसने आप टीओसी करवाए हैं, जिसका आप टीओसी करवाए हैं उसका नहीं आएगा आपको। तो ये कंडीशन होता है जिसमें कि बहुत से बच्चे फंस जाते हैं। फंस कैसे जाते हैं, क्योंकि सीबीएसई का जो ओरिजिनल मार्कशीट होता है जो स्कूल में आता है उसमें 1 महीना टाइम लग जाता है। अब बच्चे ऑन डिमांड का एग्जाम जो आपका है जून से शुरू हो जाता है, अभी भी आपका शुरू है 6 जून से। आप कोई भी स्टूडेंट है जो पेपर दे सकता है, आप 6 जून को एग्जाम दिया और मान लीजिए उसका एडमिशन अभी हो गया है, तो आज से अपना 15 दिन ऐड कर लीजिए, तब तक मार्कशीट पॉसिबल है कि आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, जिसके कारण कि बच्चे फंस जाते हैं। तो हम बच्चों को एडवाइस यह देते हैं कि आप ऑन डिमांड एग्जाम मत दीजिए। अगर आपको जेई देना है, आप क्या कीजिए, आप जो है ना पब्लिक एग्जाम दीजिए। अब पब्लिक एग्जाम देने का फायदा क्या क्या होता है यहाँ देखिए। सबसे पहले आपको जो फायदा होता है, इसमें जो पढ़ना होता है ना 60% पढ़ना होता है, 60% पढ़ना होता है, यानी इसमें आपको जो है टीएमए के जितने भी चैप्टर होते हैं वो नहीं आता है आपके एग्जाम में, वो आपके एग्जाम में नहीं आता है। आपके एग्जाम में जो आता है वो आपका जो है सिर्फ पी चैप्टर आता है, पी चैप्टर आपका जो आता है, पी चैप्टर आता है। तो इसमें फायदा क्या होता है, आपको जो सिलेबस कम है और बहुत सा फायदा होता है। यहाँ देखिए, इसमें फायदा आपका जो है एक टीएमए के नंबर मिलते हैं, इसमें फिर आपको जो है प्रैक्टिकल्स के नंबर मिलते हैं। प्रैक्टिकल्स का जो आपका नंबर है ऑन डिमांड में मिलता है,
और अगर हम बात करें, आपको जो है पीसीबी क्लास के नंबर मिलते हैं। एक पीसीबी आपका जो क्लास होता है, प्रैक्टिकल्स का थ्योरी का दोनों का होता है। अगर जो बच्चे अटेंड करते हैं ना, वो उसको 10 नंबर दिया जाता है, 10 नंबर। और प्रैक्टिकल आपका जो है 20 नंबर का, टीएमए 20 नंबर का होता है। तो इतना जो है ना आपको बोनस में मिलता है। यानी आप अगर सारा कुछ टीएमए, प्रैक्टिकल और पीसीबी क्लासेस अगर आप अच्छे से बना के सबमिट कर देते हैं, तब आपको जो इतने मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। अब इसके अलावा आप मान लीजिए थ्योरी में आपका जो है थ्योरी 80 नंबर का हुआ, 80 नंबर का हुआ, तो इसमें से आप अपना जो है ऐड कर लीजिए, इतने आपको जो है बोनस मिलते हैं। और 80 नंबर का आपका पेपर होता है। यहाँ पे एनआईएस बोर्ड में जो मार्किंग स्कीम का तरीका है कुछ अलग है। जितने भी बच्चे 80 का पेपर देते हैं तो उनको ठीक है ना 64 होता है आपका। और टीएमए का आपका जो है होता है 16 होता है। इसी तरह आपका जो है प्रैक्टिकल का भी कम होता है। और आपका जो है पीसीबी क्लास का 10 में 10 ही होता है। मतलब ए टू जेड आपका मिला के है ना 100 नंबर आपको हो जाता है। ये एनआईएस बोर्ड का कुछ अलग नियम है कि 80 का आप एग्जाम देते हैं, लेकिन टोटल मार्क्स 64 का ही होता है थ्योरी का। हम बात कर रहे हैं थ्योरी का, ये हो गया। तो अगर आपको डिटेल में वीडियो देखना है ना, तो चैनल पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। टीएमए का मार्क्स क्या होता है, प्रैक्टिकल, पीसीबी क्लासेज, 80 में से 64 क्यों ऐड होता है, क्यों लागू होता है, सारा कुछ मैंने बताया है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि आपके लिए बेस्ट कौन है। तो अगर आप जेई के स्टूडेंट हैं तो अब तो आपके लिए जो बेस्ट है आपका जो है पब्लिक एग्जाम। आप जो है पब्लिक एग्जाम अपना जो है दे दीजिए। पब्लिक एग्जाम आपके लिए बेस्ट है। इसमें आपको पढ़ना भी कम है और आपको मार्क्स मिलते हैं। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको जो है पूरा करना है 75%, 75% पूरा करना है। अगर आपको सिर्फ पास होने से मतलब है कि मेरा साल बर्बाद नहीं हो, बस हम पास हो जाए, फिर तो आप ऑन डिमांड में दे दीजिए। आपके पास टाइम है, आपका साल भी बर्बाद नहीं होगा। अगर आपको कहीं कॉलेज में एडमिशन लेना है तो भी आप ऑन डिमांड का एग्जाम दे दीजिए, आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आपको जेई देना है तब तो आपके लिए जो है पब्लिक एग्जाम बेस्ट है। इन चक्रों में मत आप फंसिएगा कि ऑन डिमांड में आपको 30 दिनों के अंदर पास करा देंगे, 45 दिनों के अंदर पास करा देंगे, गारंटेड पास करा देंगे। हम ऐसा एक नोट्स दे देंगे, ऐसा 30 क्वेश्चन दे देंगे कि आपको पास करा देंगे। बस ये कहने की बातें होती हैं और आपसे पैसे लेने की बात होती है। बस ना ही इनका कुछ क्वेश्चन होता है, ना ही इनका क्वेश्चन लड़ता है, कुछ भी नहीं। आपसे पैसे ले लेंगे और आपके जो है बस इसके बाद बाय बाय टाटा, कोई मतलब नहीं है। आपके कितने परसेंट आए हैं, 75% क्राइटेरिया पूरा हुआ नहीं हुआ, इनसे कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए हम बच्चों को हमेशा यही सजेस्ट करते हैं कि आप टाइम ले लीजिए मेरे दोस्त, और पब्लिक एग्जाम दीजिए और तैयारी कीजिए। अगर आपके पास जो कुछ भी है, नोट्स, मटेरियल, जो संसाधन है, ठीक है ना, उनसे पढ़ाई कीजिए। अगर आपको ज्यादा परसेंटेज चाहिए तब हमारे कोर्सेज में इनरोल हो जाइए, हमारे क्लासेज में इनरोल हो जाइए। इनरोल होने के बाद आपको दावा के साथ हम कहते हैं कि आपके अच्छे नंबर आते हैं। और हम नहीं, वो आप खुद लाते हैं, क्योंकि आपको इस तरह से तैयारी कराया जाता है ना, जिससे कि आपको जो है सारा कॉन्सेप्ट आपको बेसिक से पढ़ाया जाता है। और आपको जो है जैसे आपके सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, सेम इसी प्रकार आपको एनआईएस बोर्ड में कराया जाता है। और आपको सीबीएसई में पढ़ाया ही रहता है, आपको रिवीजन करने की जरूरत होती है, और यही हम लोग करते हैं। हमारे जितने भी बेस्ट फैकल्टी है ना, सारा आपको जो एक्सपीरियंस के साथ पढ़ाते हैं। ये नहीं कि नए नए 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस वाले, 10 ईयर 15 साल एक्सपीरियंस वाले जो हमारे फैकल्टी हैं आपको तैयारी कराते हैं। तो इसीलिए हम बच्चों को हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप पब्लिक एग्जाम दे दीजिए, आपके लिए ऑन डिमांड नहीं है। फिर भी बच्चे क्या होते हैं, अपना जो है किसी के बातों में आ जाते हैं, इनको बलगला दिया जाता है, ऑन डिमांड का एग्जाम दे देते हैं, और इसी चक्कर में बच्चे फंस जाते हैं। क्योंकि देखिए सारा कुछ ऑन डिमांड में जल्दी होता है। 15 दिनों के अंदर आपको जो है मार्कशीट भी जमा करना है, आपको जो है 30 दिनों के अंदर आपका एग्जाम भी हो जाता है, रिजल्ट भी आ जाता है आपका 45 दिनों के अंदर। तो कहाँ से बच्चे कर पाएंगे। ऑन डिमांड उनके लिए बनाया गया है जिनको कि साल बचाना होता है, या एक पेपर में फेल हो गए हैं, 2 पेपर में फेल हो गए हैं, या इनको इम्प्रूवमेंट देना है कि हम अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है, तब उनके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आपको जेई देना है तो बिल्कुल मत दीजिएगा ऑन डिमांड एग्जाम। तो हाँ जी, मैंने आपको बता दिया, अगर आपको जो अच्छा लगे आप इसकी ओर जाइएगा। अगर आपको जेई देना है तो बिल्कुल ऑन डिमांड एग्जाम मत दीजिएगा। लेकिन अगर आपको जेई नहीं देना है फिर आप ऑन डिमांड एग्जाम दे दीजिए और 45 दिनों के अंदर पास हो जाइए, आपके लिए बेस्ट है। तो हाँ जी, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट, कोई